तो हम लोग इसमें शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो पहले पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो पूरे दुनिया में शासन व्यवस्था है किस प्रकार का ये संचालित हो रहा है, भारत में किस प्रकार के संचालित हो रही है शासन व्यवस्था। तो इससे एक मैं क्या माइंड में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और जो उसी के आधार पर जो भी शासन व्यवस्था है वो हम लोग काफ़ी इजीली इसको कंसेप्चुअल क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूरे दुनिया में कितने प्रकार के शासन व्यवस्था ये आमतौर पर संचालित होता है। तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे शासन के प्रकार। तो शासन के प्रकार में हम लोग देखते हैं शासन के प्रकार ये पूरे विश्व में सामान्यतः 3 प्रकार के संचालित होती है। फर्स्ट जो शासन व्यवस्था है वो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसी को बोलते हैं जनतंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र। सेकंड जो होता है शासन व्यवस्था इसका नाम है राजतंत्र, राजतंत्र। और थर्ड जो है तानाशाही, तानाशाही। ये आमतौर पर 3 प्रकार के शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। लोकतंत्र या जनतंत्र, लोक का मतलब होता है यहाँ पे जनता, जन का भी मतलब होता है जनता, मतलब लोग। तो लोग के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था लोकतंत्र होता है। राजतंत्र, राजतंत्र मतलब राजा का शासन। तो प्राचीन भारत में, अपने भारत देश में भी राजतंत्र था। जब आज़ाद हुआ तब हम लोग कौन सा लोकतांत्रिक देश के नागरिक बने। तो राजतंत्र मतलब राजा का शासन और ये वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसके बाद तानाशाही, तानाशाही शासन व्यवस्था का मतलब है किसी संस्था या किसी ग्रुप या किसी वर्चस्व लोगों के द्वारा पूरे शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाता है। ये 3 प्रकार के पूरे विश्व में ये शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। ये नॉर्थ कोरिया में, जैसे जानते अफगानिस्तान में, ये सब शासन व्यवस्था है। राजतंत्र मिडिल ईस्ट कंट्री में है और ये लोकतंत्र जनतंत्र हम लोग के जो ये भारत देश है ये है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो शासन व्यवस्था ये अपनाया है लोग, तो ये लोकतंत्र को अपनाया है। इसी के भारत में क्या, भारत भी लोकतांत्रिक देश बना आज़ादी के बाद। ये लोकतंत्र के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से पूरे जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग ये माइंड मेकअप कर लेंगे। तब हम लोग लौटेंगे अपने चैप्टर जो है 10th क्लास का उसको, ताकि ये समझ में आ जाए। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र का डिफिनीशन सबसे सरल भाषा में ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार होती है। इसको लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। इसका सबसे बेस्ट यही डिफिनीशन माना गया है। तो लोकतंत्र का डिफिनीशन ये याद कर लेना है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। लोकतंत्र में शासन के कितने अंग हैं, शासन के कितने भागों में बांटा गया। तो लोकतंत्र में शासन के 3 अंगों में बांटा गया है, 3 अंगों में बांटा गया है। इन 3 अंगों का नाम क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इस 3 अंगों में पहला है जो शासन का सबसे पहला भाग विधायिका, विधायिका, विधायिका। सेकंड जो है इसका नाम है कार्यपालिका, और थर्ड जो है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के 3 अंग हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के। तो हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे विधायिका का मतलब होता है ये नियम और कानून, देश के लिए जो नियम कानून बनाने वाली जो संस्था है वो अंग है, उसका नाम है विधायिका, और इसमें संसद आते हैं। उसके बाद कार्यपालिका मतलब जो विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनता है उसको लागू करने, उसको संचालित करने का कार्य करता है कार्यपालिका। और न्यायपालिका का मतलब होता है जो ये नियम कानून है वह उसका उल्लंघन होगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है न्यायपालिका। ये शासन के 3 अलग अलग खंड हैं। तो ये शासन के तीनों खंड का अलग अलग काम है। अब विधायिका में जानते हैं, विधायिका जो भारत देश है उस विधायिका में कौन कौन से भाग आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, न्यायपालिका में कौन कौन से ये कोर्ट आते हैं। इसके बारे में बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विधायिका में। विधायिका जो होता है हमारा, जो कि एक और बात समझना है कि हमारा जो देश है
संघात्मक शासन वाली देश है। मतलब ये केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर विभिन्न स्तर पर ये बांटा हुआ सरकार है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसमें संघात्मक में केंद्र और राज्य स्तर पर देखते हैं। तो संसद विधायिका जो है इसको भी दो खंड में बांटते हैं। एक का नाम है केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, राज्य स्तर। केंद्र स्तर में जो होता है विधायिका उसका नाम है संसद, और राज्य स्तर के जो विधायिका है उसका नाम है विधानमंडल, विधानमंडल। ये राज्य स्तर के। संसद मतलब होता है पार्लियामेंट। अब ये केंद्र स्तर पे जो नियम कानून है केंद्र स्तर पर बनाते हैं संसद, और इस संसद के अगर आएगा कितने सदन होते हैं तो संसद के दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लेकिन वही पूछेगा संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग हम 3 बताएंगे। एक लोकसभा राज्यसभा के अतिरिक्त क्या बताएंगे, राष्ट्रपति। ये हम लोग सीखना है। तो संसद के 3 अंग हैं। इसका नाम है पहला उच्च सदन राज्यसभा, लिखते हैं राज्यसभा। दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग हैं केंद्रीय संसद के। राज्यसभा इसको क्या बोलते हैं, 1-2 पॉइंट इसमें लिख लीजिए। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, तो लिख लीजिए ये क्या है, स्थायी सदन है। लोकसभा क्या है, ये अस्थायी है, अस्थायी। इसमें जो होता है ये इसको बोलते हैं उच्च सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, उच्च सदन, इसको बोलेंगे निम्न सदन, निम्न सदन। इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है इसमें 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष पर ही क्या इसमें रिटायरमेंट होता है। लेकिन इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए फिर से नए चुनाव होता है, फिर से नया लोकसभा का निर्माण होता है। ये जो होता है इसके सदस्य जो हम लोग इसका चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसका सदस्य होता है ये एमपी। इसी एमपी को बोलते हैं ये सांसद ये, और इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ बैठता है, केंद्र सरकार में। ये हुआ केंद्र का। ये राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, देश का शासन व्यवस्था इन्हीं के नाम से चलता है। ये राष्ट्रपति के बारे में है। उसके बाद राज्य स्तर पर भी ये 3 इसका अंग हो जाएगा। जो इसी के पैरेलल है, जैसे ये राज्यसभा है तो यहाँ आ जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद। ये लोकसभा है तो यहाँ आ जाएगा विधानसभा, विधानसभा। और ये राष्ट्रपति यहाँ आ जाएगा, राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल, राज्यपाल। ये हुआ विधायिका का विभाजन। अब इसका भी क्या, ये उच्च सदन, ये निम्न सदन, ये स्थायी, ये अस्थायी, 6 साल के लिए, ये 5 साल के लिए, ये सेम टू सेम इसके पैरेलल याद कर लेना। अब आता है कार्यपालिका में। कार्यपालिका में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो कार्यपालिका में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कार्यपालिका में ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसके बाद पीएम, प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री आता है, मंत्री परिषद। ये सब आते हैं इसमें कार्यपालिका में, ये केंद्र स्तर। उसके बाद राज्य स्टेट में क्या आते हैं, ये हो जाएगा इसमें गवर्नर, उसके बाद सीएम, उसके बाद मिनिस्ट्री। ये आ जाएंगे गवर्नमेंट, जो क्या है स्टेट लेवल पर, ये केंद्रीय लेवल पर, ये कार्यपालिका में है। इसके बाद न्यायपालिका में देखते हैं क्या होता है। अब इसमें कार्यपालिका में एक और आता है, उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन क्या होता है, तो स्थानीय शासन में क्या है, तो जो ग्रामीण या शहरी इलाका है वहाँ पर क्या स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और इसमें जो आता है एक पंचायती राज और एक आता है नगर निगम। ये स्थानीय बाद में इसे लाया गया
इसका क्या बलवंत राय मेहता का जो त्रिस्तरीय था पंचायती राज में, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ये जिला परिषद, ये स्थानीय शासन में क्या क्या है। तो ये ग्रामीण स्तर पर है, ग्रामीण स्तर पर, एक शहरी स्तर पर, शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर भी क्या होता है, पंचायती राज, ये पंचायती राज है, पंचायती राज। और ये है नगर निगम, नगर निगम। ये कब लाया गया, तो 1993 ईस्वी में लागू किया गया, 1993 ईस्वी में, 92 ईस्वी में प्रावधान किया गया और 93 ईस्वी में लागू किया गया। संविधान का एक संशोधन हुआ, अमेंडमेंट बिल जो हुआ, ये संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ये 73वां। तो 73 में क्या हुआ, इसका पंचायती राज, 73, ये 74वीं में इसको लागू किया गया। तो 73 और 74 के द्वारा ये लागू कर दिया गया स्थानीय शासन। इसमें ग्रामीण क्षेत्र पर, ये शहरी क्षेत्र पर। इसमें भी क्या है, अब इसको जब इसमें 3 आते हैं स्तर, 3 स्तरीय है, क्या 3 स्तरीय में पहला आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा आता है जिला परिषद, जिला परिषद। इसके बारे में हम डिटेल क्लास में पढ़ेंगे इसी 10th क्लास के 2nd चैप्टर में। तो अभी सिर्फ यहाँ पे एक ओरल देख लेना है, यहाँ पे एक झलक देख लेना है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है मुखिया होता है, पंचायत समिति का प्रमुख होता है, जिला परिषद का इसका अध्यक्ष होता है। इसी तरह शहरी में भी 3 है, नगर परिषद होता है, इसको बोल दे रहे हैं, पहला में होगा नगर ये परिषद, पहले नगर पंचायत, नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। इस सब का प्रधान जो होता है, इसके पहले सदस्य जो होता है उसका नाम होता है वार्ड कमिश्नर, और इसके जो ये प्रमुख होता है सबका, तो उसको बोलते हैं चेयरमैन या महापौर या मेयर। तो मेयर, चेयरमैन जो होता है ये शहरी स्तर पर नगर निगम में होता है। तो ये है। इसके बाद थोड़ा न्यायपालिका में देखते हैं। तो पूरे भारत देश में न्यायपालिका जो है 3 स्तर पर है। पहले है LC, लोअर कोर्ट, पहला क्या है लोअर कोर्ट, दूसरा जो है हाई कोर्ट HC, हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट। ये इसको बोल दे रहे हैं, तो इधर क्या दिखाई नहीं देगा। तो LC लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के 3 स्तर है। पूरे भारत का जो होता है सबसे सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, केंद्र में। तो पूरे भारत के लिए एक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद ये राज्यों में है हाई कोर्ट, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। सबसे प्रत्येक राज्य के जिलों में है, उसको बोलते हैं लोअर कोर्ट। तो ये पूरे भारत का जो शासन व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर है। अगर ये क्लियर रहेगा तो अब जो भी आएगा इससे रिलेटेड जो भी बात टॉपिक आएगा वो समझ में आएगा, क्योंकि इस शासन व्यवस्था का एक स्ट्रक्चर क्या है इस डायग्राम के थ्रू पूरा क्लियर हो गया, समझा दिया गया। इसको एक बार आप लोग इसको अच्छा से नोट करके रिवीजन कर लीजिए, तब हम लोग चलते हैं। ये पहला जो चैप्टर है सत्ता के साझेदार है, इसको नोट कर लीजिए।